वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां रिहायशी इलाके में बना एक घर अचानक आग की जद में आ गया। आग की लपटों से घिर गया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। क्योंकि जिस घर में आग लगी थी उसके आसपास कई मकान भी थे, जिससे आग के फैलने का खतरा और भी बढ़ गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग की लपटें और तेजी से फैलती जा रही थी। बताया गया कि लोगों ने दमकल विभाग को इसकी खबर दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी के आने में देरी होने पर उन्होंने खुद ही पानी डालकर जैसे तैसे आग बुझा दी। हालांकि तब तक उस मकान में रखी सारी चीजें जलकर खाक हो चुकी थी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। स्वीडन यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल, एंटी टैंक हथियार और 12.7 mm राइफल देगा। इस बीच बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन को स्वीडन मदद देने जा रहा है। यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल मिलने जा रहा है, एंटी टैंक हथियार भी मिलेंगे। इसके साथ ही यूक्रेन को राइफल भी देने जा रहा है स्वीडन। तो एक बड़ी मदद स्वीडन की तरफ से यूक्रेन को। एक बार फिर से बता दें आपको, महायुद्ध पर बड़ी ब्रेकिंग, यूक्रेन को मदद मिलने जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में पुतिन की हत्या की कोशिश की गई थी। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में यह भी दावा पेश किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का अप्रैल में कैंसर का इलाज कराया गया। इसमें यह भी लिखा गया है कि बाइडेन प्रशासन में पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर लगातार बातचीत भी होती रही है। अब पुतिन की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। अमेरिका के 3 बड़े नेताओं ने इस खुफिया रिपोर्ट को पढ़ा भी है और इस खबर को अमेरिका के एक प्रमुख अखबार ने छापा भी है। वही खबर है कि डॉनबास के युद्ध में अब ऐसा क्लाइमैक्स आ गया है कि बाजी यूक्रेन के हाथ से निकलती हुई दिख रही है और ज़ेलेंस्की अब ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि उनके सामने एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। क्योंकि अब या तो यूक्रेन की फौज को डॉनबास में हथियार डालने होंगे और अगर उसने हथियार नहीं डाले तो फिर उसके लिए रूस के हाथों मरने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। जबकि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पहले दिन से कह रहे हैं कि वो रूस के आगे नहीं झुकेंगे, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। यहाँ तक कि पिछले महीने यूक्रेन में हुए एक सर्वे में भी सामने आया था कि वहाँ के लोग रूस से जंग खत्म करने के लिए अपनी जमीन उसे देने के खिलाफ हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अब ज़ेलेंस्की को खून का घूंट पीकर वो कदम उठाना ही होगा, जिसके बारे में बीते कुछ वक्त से यूक्रेन को सुझाव दिया जा रहा था। ये सुझाव है सीज फायर का, और रूस जंग रोकने पर तभी राजी होगा जब यूक्रेन डॉनबास में अपनी हार मान लेगा और रूस के कब्जे में गई डॉनबास की जमीन से अपना हक छोड़ देगा। जबकि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हेनरी किसिंजर ने भी कुछ ही दिन पहले यूक्रेन को यही सलाह दी थी और कहा था कि यूक्रेन को अपना इलाका छोड़कर रूस से शांति समझौते के लिए बात करनी चाहिए, मगर तब यूक्रेन आग बबूला हो गया था। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जमीनी हकीकत यही है कि ज़ेलेंस्की को हेनरी किसिंजर के सुझाव पर वाकई विचार करना होगा, क्योंकि डॉनबास की लड़ाई ऐसा मोड़ ले चुकी है कि वहां यूक्रेन बेहाल दिख रहा है। डॉनबास के लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेस्क शहर के बहुत बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है और सेवेरोडोनेस्क अगर यूक्रेन के हाथ से निकला तो पूरा लुहांस्क भी रूस के पास चला जाएगा, और अगर लुहांस्क रूस की मुट्ठी में हुआ तो पड़ोस में बसा डोनेस्क प्रांत भी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि समझदारी इसी में है कि ज़ेलेंस्की रूस से बात करें, क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। वहीं डेली मेल ने दावा किया कि डॉनबास में रोजाना यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक मारे जा रहे हैं, जिस पर हामी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भरी। उनके मुताबिक डॉनबास में जंग अब भयानक रूप ले चुकी है, जिसका खमियाजा यूक्रेन को हर रोज अपने सैनिकों की शहादत देकर उठाना पड़ रहा है। डेली मेल के मुताबिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि डॉनबास में हालात काबू से बाहर हो गए हैं, जिसकी वजह से रोज उनके करीब 100 सैनिक रूसी मिसाइलों का शिकार बन रहे हैं। ये पहली बार है जब ज़ेलेंस्की ने डॉनबास में यूक्रेन को होने वाले भारी नुकसान की बात कबूल की है, क्योंकि इससे पहले तक यूक्रेन वहां रूस के कब्जे के दावे को नकारता रहा। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने उनके करीब 500 लोगों को वहां बंधक बना लिया और जो बचकर किसी तरह आए उन्होंने डॉनबास की तुलना जहन्नुम से की, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने रूस से लड़ने के लिए एक बार फिर पूरी दुनिया से मदद की मांग की। हार्दिक पटेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस छोड़ने वाले हार्दिक पटेल गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए। देश हित में जब सब लोग साथ मिलकर, मेरा भी कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे भी उसके साथ जुट जाना चाहिए।
राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली से छत्तीसगढ़ भेज दिया गया, जहां कांग्रेस की अपनी सरकार है। यमुना में प्रदूषण बढ़ने की वजह से आईटीओ के पास नदी में सफेद जहरीला झाग तैरता दिखाई दिया। उधर दिल्ली के खजूरी खास इलाके से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां एक चोर ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक घर में चोरी की, लेकिन ये पूरी घटना वहां पर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। चोर ने पहली मंजिल पर बने एक घर में घुसने के लिए बड़ी ही चालाकी दिखाई। वो उस मकान के नजदीक खड़ी कार पर चढ़ा और फिर बिजली की तारों के सहारे पहली मंजिल तक पहुंच गया। बताया गया कि घर में घुसकर उसने सोने की चेन और अंगूठी के अलावा एक मोबाइल फोन भी चुरा लिया। इसके बाद शोर होने पर वो फरार हो गया। बताया गया कि पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जंग में यूक्रेन अब और मजबूती से लड़ रहा है। यूक्रेन ने अपने S-300 सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है। मिसाइल सिस्टम ने रूस के टोही ड्रोन और एक क्रूज मिसाइल को मार गिराया है। यूक्रेन की सेना ने इस वीडियो को जारी किया है, जो एक रडार बेस्ड मिसाइल सिस्टम है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर 2 लाख बच्चों को जबरन उठाने का आरोप लगाया। दावा किया गया कि जंग में अपने माता पिता से अलग हुए बच्चों को रूसी सैनिकों ने जान से मारने की धमकी देकर किडनैप किया और फिर उन्हें रूस के अलग अलग शहरों में भेज दिया ताकि उनका पता न लगाया जा सके। बताया गया कि रूसी फौज ने यूक्रेन के कई शहरों से बच्चों को उठाया। खबर है कि सैनिकों ने जिन बच्चों को किडनैप किया उनमें ज्यादातर अनाथालय में रह रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि बच्चों को बंदूक की नोक पर उठाया गया। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि जंग शुरू होने से लेकर अब तक रूस के कब्जे वाले इलाकों में 243 बच्चों की मौत हुई, जबकि 446 घायल हुए और 139 बच्चे गायब हुए। आरोप ये भी है कि जिन बच्चों को जबरन रूस लाया गया, उनके जहन से हमेशा के लिए यूक्रेन की यादें मिटा देने की साजिश है, ताकि वो फिर कभी लौट ही ना पाए और हमेशा के लिए रूस के होकर रह जाएं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन से रूस ले जाए गए बच्चों की तादाद 2 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। केके की अंतिम विदाई में कई हस्तियां पहुंची। मुंबई के वर्सोवा में गायक केके का अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान उन्हें कई हस्तियां अंतिम विदाई देने पहुंची। नौसेना के जंगी जहाज INS निशंक और INS अक्षय को 32 साल की सेवा के बाद सुबह मुंबई में रिटायर कर दिया गया। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके से पुलिस ने हथियारों के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के रतलाम से बेहद डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार के बोनेट से पहले धुआं निकलने लगा और फिर अचानक आग लग गई। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोग खुद कार की आग बुझाते नजर आए। घटना रतलाम के न्यू रोड इलाके की है, जब बीच सड़क पर एक काले रंग की कार चलते चलते रुक गई और देखते ही देखते उससे आग की लपटें निकलने लगी। कार सवार ने तुरंत भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी और पानी की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। कार में लगी आग बुझी तो आसपास के दुकानदारों ने राहत की सांस ली।